लो भाई, हरियाणा सरकार की बड़ी खबरें। 1,80,000 रुपये से कम है आय तो उनको मिलेंगे सालाना 60,000 रुपये। आवेदन शुरू PPP मतलब परिवार पहचान पत्र ID से 29 फरवरी। नई योजना नया धमाका। तो सारे भाण और भाइया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। तो साथियों जान लो, आज मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर जो धमाके किए हैं, जो बड़ी खबरें दी हैं, बड़ी खुशखबरी दी है, वो जान लो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी क्या कहा। प्रदेश में 42 लाख से अधिक हुई BPL परिवारों की संख्या। संगठन में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री दुष्यंत ने दी जानकारी। सदन में कहा, आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 करने से 15 लाख नए परिवार जुड़े। भाई कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिसंबर 2022 तक राज्य में 26,94,444 BPL कार्ड धारक थे। अब उनकी सीमा में बढ़ोतरी हो गई है और अब वो बढ़कर 42,05,274 पहुंच गए हैं और 15 लाख से ज़्यादा नए परिवार जोड़ दिए हैं। भैया आपको बता दें, पहले 1,20,000 रुपये तक जिनकी सालाना आमदनी थी वही BPL कैटेगरी में शामिल थे, लेकिन पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने 1,20,000 का जो क्राइटेरिया था उसको बढ़ाकर अब भाई 1,80,000 कर दिया, जिसके कारण जो BPL परिवार हैं वो ज़्यादा हो गए और अतौंदे वाले थे भाई वो भी बढ़ गए हैं। तो साथियों, ये आज की यह बड़ी खबर थी जो कि दुष्यंत चौटाला जी ने सदन में बताई कि भाई BPL परिवार कैसे जुड़े। और जान लो अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सदन की लाइव कार्रवाई। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि ACB, हालांकि ACB अपने आप में कोई भी केस जाता तो उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन केसेस बहुत होते हैं, उनको भी समय ज्यादा ना लगे। घोषणा कर रहा हूं कि ACB के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स केवल इन समितियों के और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम गठित कराएंगे कि केवल इन सैकड़ों जो समितियां हैं किसी भी जिले की हैं उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और सबकी रिपोर्ट आने के बाद इतना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी पकड़ेंगे, सामान्य होगा उसको भी पकड़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स UN के जो तय हुए, हमने 2030 तक अपना एक टारगेट तय किया कि सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हरियाणा जो है अपने उस समय तक पूरे कर लें और उसको पूरा करने के लिए नया हमने एक संगठन खड़ा किया है। आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं कि मिशन हरियाणा 2047, इसके लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स ये हम बना रहे हैं और उसमें उसकी रचना पूरी हो गई है और वो ग्लोबल एंगेजमेंट में चाहे फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे यहाँ का एक्सपोर्ट हो अथवा मैन पावर की जो भी वहाँ डिमांड है उठाते से इनोवेशन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हम ये भी अपना टारगेट रखते हैं कि देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हरियाणा का यह संकल्प है कि हम 2047 तक हरियाणा से $1 ट्रिलियन का योगदान करने की अपनी योजना बना रहे हैं। पावर डिपार्टमेंट के पास ऐसी घोषणा आई है कि जब सड़कों का चौड़ाकरण होता है और नई सड़कें जो बनाते हैं उसमें कई बार बीच रास्ते में विद्युत के पोल होते हैं। अब उनको हटाने के लिए पहले हमेशा जिस डिपार्टमेंट को हटवाना होता था उसी को नोटिस दिया जाता था, पैसे जमा कराओ, इनको हटाएंगे तब अपना काम करना। लेकिन पावर डिपार्टमेंट को हमने भी कहा, उसमें से एक बात मान ली गई पावर विभाग के द्वारा, खास करके जो ट्रांसमिशन कंपनी ने, वो आप अपने खर्चे से ही सरकारी कामों में जो भी इस प्रकार के पोल होंगे बीच में, खास करके पंचायतों के जो रास्ते हैं उनमें सामान्य सड़क गली आदि जो है उनको वो अपने खर्च के ऊपर ही हटा देंगे। हमने एक एग्रीमेंट की चर्चा की है, उसके बाद उसी समय जो एग्रीमेंट 2000 के बाद 2001 या 2002 में फिर एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर बाकायदा ये बताया गया कि कहां से पानी अवेलेबल होगा। पहले पानी के कहां से अवेलेबल लेना है इसका कोई जिक्र नहीं था, केवल उसमें पानी का बंटवारा किया गया था। इतना पानी हरियाणा को मिलेगा, इतना पानी राजस्थान को मिलेगा, इतना अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से 5, आपने ठीक कहा कि 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन पानी कहां से मिलेगा यह नहीं था। फिर से जो एक समझौते में तय किया गया कि हथनीकुंड से इतना मिलेगा, ओखला से इतना मिलेगा, वो शायद 1900 कुछ क्यूसेक पानी हथनीकुंड से उनका मिला हुआ था। लगातार से इसमें कई विवाद चलते रहे। विवादों में ये था कि उनका प्रो रेटा पानी
यानी जितना पानी अवेलेबल होगा उसका प्रोपोर्शनेटली हरियाणा और राजस्थान और बाकी सब लेंगे। इस पर हरियाणा का अपना स्टैंड था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हरियाणा की जितनी आवश्यकता है, जो हमारी उस समय कैपेसिटी थी 13,000 क्यूसेक की, हमें 13,000 क्यूसेक पहले दे दो, बाद में पानी आपका बचता तो आप हरियाणा से ले लो। संयोग से बाद में हरियाणा का स्टैंड ये रहा कि हमें अपना पानी चाहिए, पूरा चाहिए। आगे चल करके हमने उस 13,000 को पहले 18,000 किया कि 18,000 अब हमारा हो गया, अब 18,000 हमको चाहिए, इसके बाद आपको मिलेगा। ये झगड़ा उस समय से यही चल रहा था, जिसके ऊपर हरियाणा सरकार का यही स्टैंड था कि हम पहले हरियाणा का पानी पूरा करके फिर बचता है तो आपको मिलेगा। इस बीच में हमने अपने हरियाणा के लोगों की सहूलत के लिए या अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपनी कैपेसिटी अब कर ली है 24,000 क्यूसेक, जो पहले उस समय 13,000 क्यूसेक थी। आज हमारी अपना सिस्टम हमने उसको अपग्रेड किया है तो हो गया 24,000 क्यूसेक। देखा जाए तो उस समय हमारा स्टैंड 13,000 का था, 13,000 के बाद भी हम हाँ कर चुके थे, लेकिन इतने साल समझौता नहीं हुआ। आज हमारी कैपेसिटी 18,000 तो हम ले रहे हैं, अगला जो WJC के आधार पर जितना नया उसका प्रारूप बन रहा है वो 24,000, और आज हमने ये कहा है कि 24,000 तक तो हम नहीं देंगे। 24,000 के ऊपर अगर वर्षा के दिनों में जैसे बाढ़ का पानी आता है, सब तरफ फैलता है, गन्ना में चला जाता है, उसकी अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, उससे नीचे नहीं। मात्र 15 से 20 दिन पानी ऐसा होता है जो वर्षा के दिनों में 6-6 लाख 8-8 लाख क्यूसेक पानी आ जाता है, और उसके बाद भी उसके ऊपर दिया। फिर मैं कंडीशन लगाई है कि उसके बाद भी अगर ऊपर होता है तो उसमें 1/4 पानी